हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे समीकरण को संतुलित करना। समीकरण को संतुलित करना यानी कि समीकरण को संतुलित करना। संतुलित करना ये कम से कम 5 से 6 नंबर का पूछता है हाई स्कूल में, यानी कि क्लास 10 क्लास 10 में पूछता है। जैसे कि हम लोग पहला वाला देखेंगे समीकरण बी ए, पहला नंबर बी ए Cl2 plus H2SO4 gives out BaSO4 plus HCl। तो हम लोग आज देखेंगे समीकरण को संतुलित करना कैसे करते हैं। तो देख लेते हैं। मान लेते हैं कि ये एक भाग है और ये दूसरा पार्ट है, यानी कि ये अलग अलग करके पार्ट है। तो पहले वाले पार्ट के लिए एक बॉक्स बनाएंगे, उसमें से लिखेंगे बी ए। बी ए कितना है? 1 है। सी एल कितना है? तो सी एल तो 2 है। फिर दूसरे वाले के लिए एक अलग पार्ट बनाएंगे और लिखेंगे एच कितना है? तो 2 है। एस कितना है? तो 1 है। ओ कितना है यानी ऑक्सीजन कितना है? तो 4 है। फिर इस तरफ देखेंगे, इसके लिए एक बॉक्स बनाएंगे और देखेंगे कि बी ए कितना है? तो 1 है। एस कितना है? तो 1 है। ओ कितना है? तो ये 4 है। फिर अगले के लिए बनाएंगे बॉक्स। तो एच कितना है? तो एच हो जाएगा 1। सी एल कितना है? तो सी एल हो जाएगा 1। अब हम देखेंगे कि इस तरफ और इस तरफ क्या सेम है। तो देखेंगे B1 सेम है, B1 सेम है। सी एल 2 है, इधर सी एल 1 है। इधर करेंगे 2 से गुणा, 2 से गुणा करेंगे तो एच हो जाएगा 2, सी एल हो जाएगा 2। फिर उसके बाद देखेंगे एच कितना है? तो 2 हो गया और बी हमारा 1 है। एस कितना है? तो यहाँ पे एस 1 है, इधर भी एस 1 है, इधर ओ 4 है, इधर भी ओ 4 है। तो देखेंगे कि अब समीकरण संतुलित हो गया, यानी कि बी 1 है, बी ए यानी कि बेरिलियम 1 है और बेरिलियम 1 है। सी एल 2 है, सी एल 2 है। एस यानी कि एच 2 है, एच 2 है। एस 1 है, एस 1 है। ओ 4 है, ओ 4 है। यानी कि अब हमारा समीकरण संतुलित हो गया। तब हम इसको लिखेंगे बी ए सी एल 2 प्लस H2SO4 gives out BaSO4 प्लस, जिस वाले में हमने 2 से गुणा किया था, जिस पार्ट में यहाँ पे 2 से गुणा किया था, तो पहले 2 लिख देंगे फिर HCl। इतना तो समझ में आ गया होगा दोस्तों। पहला वाला हो जाएगा करेक्ट। इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो दोस्तों। हम पढ़ेंगे अगला, यानी कि दूसरा वाला समझते हैं कि समीकरण को संतुलित कैसे करते हैं। तो दूसरा वाला देख लेते हैं, यानी कि 2 नंबर में है NaOH प्लस H2SO4 gives out Na2SO4 प्लस H2O। इसको हम हल करेंगे तो देखते हैं कि Na कितना है, यानी कि सबके लिए बॉक्स बनाएंगे एक एक पार्ट के लिए। तो Na कितना है? 1 है। O कितना है? 1 है। H कितना है? 1 है। इसके लिए अलग से पार्ट बनाएंगे बॉक्स। तो देखेंगे H 2 है, S 1 है, O 4 है, यानी कि O 4 है। फिर इस वाले के लिए अलग से बनाएंगे तो Na कितना है? तो यानी कि 2 है, तो 2 हो जाएगा। S कितना है? तो 1 है। O कितना है? तो 4 है। दूसरे के लिए अलग से बनाएंगे। H कितना है? 2 है और O कितना है? 1 है। तो देखेंगे हम यहाँ पे Na कितना है? यहाँ पे तो 2 है, यहाँ पे 1 है। यहाँ पर हम 2 से गुणा करेंगे, यानी कि पूरे में गुणा होगा 2 से, तो पूरे में गुणा करेगा, यानी कि Na कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ऑक्सीजन कितना हो जाएगा? यानी कि ऑक्सीजन भी 2 हो जाएगा। तो H भी कितना हो जाएगा? ये भी 2 हो जाएगा। हम 2 से गुणा किए थे और देखेंगे क्या क्या हमारा मिल रहा है, यानी कि Na 2 हो गया, Na 2 हो गया, वो ऑक्सीजन 2 हो गया। तो इसमें भी ऑक्सीजन 2, यानी कि 2 इधर 4 इधर, यानी कि 6। इसमें क्या 6 है? नहीं, यानी कि यहाँ पर 1 की अभी कमी है। यहाँ पे भी 2 से गुणा करेंगे तो H तो 4 हो जाएगा और ऑक्सीजन भी 2 हो जाएगा, यानी कि 2 दूना 4 और 2 के 2। तो हम देखेंगे कि ऑक्सीजन अब क्या सेम है, यानी कि 2 इधर है, 4 इधर, यानी कि 6
4 इधर 2 इधर यानी कि 6। H2 कितना है तो H इसमें 2 है और H यहाँ पे भी 2 है यानी कि 2H इधर है 2H इधर है यानी कि 4H हो गया। ठीक है, S कितना है 1 है, S 1 है। ठीक है, वो 4 है वो 4। अब हमारा समीकरण संतुलित हो गया। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, यानी कि 2 से पहले वाले भाग में गुणा किया था तो हम 2 से वहाँ लिखेंगे यानी शुरू में लिखेंगे 2NaOH प्लस 2 से गुणा किया था इसमें यानी कि 2 पहले लिख देंगे, फिर जो जैसे लिखा है जिसमें गुणा नहीं किया है उसमें लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। तो SO4 गिव्स आउट Na, इसमें गुणा नहीं किया था तो इसको ऐसे ही लिख लेंगे Na2SO4 प्लस H2, इसमें 2 से गुणा किया था 2 पहले लिखेंगे और H2O। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा, नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो कैसा लगा और लाइक ज़रूर करें।